Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो रोल मीन्स क्या बोलते हो आप? सिंपल जनरल थिंग्स. व्हाट इज मीन बाय रोल्स? Some kind of professional responsibility. करेक्ट. रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके. जैसे आपके घर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. करेक्ट. जो आपको करना है वो आपको ही करना है. तो सेम लाइक एज हियर आल्सो. ओके. सो व्हाट इज द रोल? रोल मीन्स this is my EC2 instance. Okay, this is my EC2 instance, Linux EC2 instance. From I want to manage my AWS account through CLI. मैं क्या करूंगा? ये जो मेरा एक मुंबई लोकेशन, बिकॉज यहाँ पर अपनी कीज है, मुझे और कीज क्रिएट करना. ओके. सो आई विल क्रिएट हियर वन इंस्टेंस. Linux CLI. Then select key pair. AWS project. Okay. And then VPC group. I need to select existing group जो भी हमने बनाया था, ये select कर लेता हूँ. ओके. इस ग्रुप में सब कुछ है. Then I have launch instance. अभी देखो, I have created this instance. Okay. So I have created this instance Linux CLI. I will log in on that instance. How to log in on that? Everyone knows about that. सबको पता है how to log in EC2 instance, कैसे पुट्टी सेशन लेते हैं. AWS project PPKP. Okay. Right. AWS project. Go hyphen insert. Select okay, why it's not working? I don't know. We need to launch another instance. मैंने आपको रियल टाइम लिनक्स के ये शेयर किए क्या? Can you hear me? Yes, sir. So I have shared मैंने आपको शेयर किया है क्या? मीन्स लिनक्स के जो नहीं, AWS रियल टाइम इश्यूज आई हैव शेयर्ड. प्लीज चेक ऑन दिस वन. शेयर किया है कि नहीं किया था? डॉक्यूमेंट्स सर आप बोल रहे हो? यस यस, डॉक्यूमेंट्स करेक्ट. हाँ वो शेयर किया है आपने.
नहीं, कौन सा डॉक्यूमेंट्स किया है मैंने शेयर, वो बताओ मुझे। वो क्वेश्चन रियल टाइम सिनेरियो बोल रहे हो ना? रियल टाइम सिनेरियो फॉर AWS। यस सर. Let me check this. सर EC2 का है डॉक्यूमेंट्स में. EC2 का EC2 है ना, रियल टाइम नहीं है ना AWS में। तो अभी क्या करना है हमें, वी नीड टू एक्सेस, और जो हमारा AWS का अकाउंट है हमें एक्सेस कहाँ से करना है, हमारे इस सर्वर से। हाउ टू एक्सेस दैट, ओके। जो हम अभी सर्वर लॉन्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ से करना है। ओके, सो कैसे करेंगे, फर्स्ट वी विल लुक इन थ्योरी। सो this is my EC2 instance. Okay, this is my EC2 instance. Now I want to manage my AWS account through CLI. Okay, मैं क्या करना चाहता हूँ, I want to manage this account, I want to manage this account by using CLI. कहाँ पर है, पुट्टी में। ओके, बट आई डोंट यूज क्रेडेंशियल। मैं क्रेडेंशियल यहाँ यूज कर सकता हूँ क्या, मुझे कुछ क्रेडेंशियल आपने देखा अभी तक हमने यूज क्रेडेंशियल यूज कर सकता हूँ क्या, मैं नहीं कर सकता हूँ। बट आई don't use credential, I use access key and secret key. Okay, don't use this key. So अभी देखो, हम दो तरह से कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, वी आर यूजिंग एक्सेस की एंड सीक्रेट की। एक्सेस की एंड सीक्रेट की मीन्स यहाँ से हम सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, जैसा हमने पहले किया था। ओके, तो वी आर यूजिंग बिफोर दैट, आई थिंक नो। क्रिएट एक्सेस की क्रिएट करते थे हम। ओके, हमने किया है कि नहीं किया है ऐसा, No, sir. एक्सेस की नोटपैड पर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी नहीं होता है। तो एक्सेस की और सीक्रेट की से क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू मींस यूज दैट थिंग्स। ओके, सो अगेन वो क्या आएगा, दिस थिंग हैपन, सीक्रेट की। ओके, एक्सेस की एंड सीक्रेट की डन। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ सुडो हाइफन, सुडो हाइफन, और यहाँ से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ। कैसा, मैं AWS कॉन्फ़िगर करूंगा। ओके, AWS कॉन्फ़िगर करूंगा। AWS कॉन्फ़िगर करने के बाद दिस इज कमांड, ही इज आस्किंग मी एक्सेस की एंड सीक्रेट की। ओके, एक्सेस की एंड सीक्रेट की, देन वी विल यूज दैट। ये जो हमारा ये हम यूज कर सकते हैं। ओके, बट हम पर्टिकुलर, हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर हम वहां पर यूज कर सकते हैं। ओके, सो ऐसा भी यूज कर सकते हैं, मीन्स लाइक दैट वी आर यूजिंग। बट अगर हमें किसी को ये शेयर नहीं करना है, ओके, तो वी डिडंट शेयर ऑल दिस कॉन्फ़िगरेशंस, और इसका मिसयूज भी हो सकता है। ओके, सपोज आई विल, दिस इज एक्सेस की, आई विल पुट हियर। ओके, देन दिस इज सीक्रेट की।
Okay, I will put here region default ही रन दो, तो आउटपुट फॉर्मेट JSON। ठीक, अभी क्या होगा कि मेरा AWS का अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ओके, सो अगर से मैं AWS कमांड चलाता हूँ यहाँ पे, आई थिंक वी हैव डन दिस थिंग्स करेक्ट। No, sir. No, sir. No, sir. ओके, S3 बकेट है ही नहीं अपने पास। share another documents। So this is the AWS sheet। ओके, तो डिस्क्राइब द वॉल्यूम्स। तो अभी हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब द वॉल्यूम्स। कंट्रोल C, तो ये डिस्क्राइब करेंगे क्या वॉल्यूम, नहीं तो किया इसने। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, तो कौन से वॉल्यूम्स है हमने हमारे EC2 डिस्क्राइब, इसने डिस्क्राइब वॉल्यूम्स। ओके, वॉल्यूम डिस्क्राइब किया। AP साउथ 1, दिस इज द मुंबई रीजन करेक्ट, ये भी अवेलेबल है। तो यहाँ से हम ये कहाँ पर है, हमारे AWS अकाउंट पर है। और इसको कभी भी आपको एंड करना हो तो Q दबाना है, Q के बाद ये ऑटोमेटिकली बाहर निकलेगा। अगर से आपने कंट्रोल C दबाए तो हैंग हो जाता है। ओके, ये ध्यान में रखना। तो अभी हमें क्या डिस्क्राइब करना है, EC2 इंस्टेंस। यहाँ पर सब कुछ कमांड दी है, डिस्क्राइब द वॉल्यूम। ओके, सो हाउ टू डिस्क्राइब द वॉल्यूम्स, लिस्टिंग, एक कमांड लाइन है। ओके, सो दिस इज द कमांड लाइन। सर हम YAML फॉर्मेट में आउटपुट कर सकते हैं क्या? सॉरी, हमने अभी जैसे JSON फॉर्मेट में आउटपुट किया है, नहीं, जैसे हम दो ही YAML फॉर्मेट फॉर्मेट। में, टेक्स्ट ओके फॉर्मेट ओके में या फिर जेसॉन फॉर्मेट में। ओके, ओके ओके। टेक्स्ट और जेसॉन दो ही फॉर्मेट है इसमें। टेक्स्ट फॉर्मेट में समझ में नहीं आता, टेक्स्ट फॉर्मेट कर दिया ना हमने, तो ये अभी तो भी अच्छे से दिख रहा है, ये सब एक इसमें चले जाता है। ओके, अटैचमेंट, ये वॉल्यूम एक इसमें रहेगा, अटैचमेंट, ये सब कुछ एक इसमें चलता है, समझता नहीं उससे। यहाँ कैसा है, वो लाइन बाय लाइन रहता है, थोड़ा समझता है। ओके, देन ओके, तो इसमें क्या बोला, इंस्टेंसेस। सो यहाँ पर देखो, दिस इज और EMI ID। ओके, दिस इज और EMI ID और दिस इज और इंस्टेंट ID। तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट ID चेक कर सकते हैं। कहाँ पर, देखो, ये हमने दिसंबर इसमें की यूज किए, और दूसरा जो हमारा इंस्टेंस है, अप एरो करेंगे हम, तो थोड़ा डाउन एरो तब में दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट
तो यहाँ सब कुछ इंफॉर्मेशन देता है वो कि उसमें कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप है, कौन सा हमने अटैच किया है, कौन सी की है, एवरीथिंग, कौन सा सबनेट यूज किया है। ओके, तो एवरीथिंग शेयर्ड हियर। ओके, हमने go to here EC2, भाई अपना इंस्टेंस आईडी अभी क्रिएट किया हमने। ओके, दिस इज और इंस्टेंस आईडी। तो ऐसे हम चेक करेंगे यहाँ पर EMI, दिस इज अनदर इंस्टेंस आईडी। ओके, दिस इज अनदर इंस्टेंस आईडी, करेक्ट? बोथ इंस्टेंस आईडी इज देयर, यस और नो? तो देखो, ये हमने अभी इंस्टेंस क्रिएट किए, अभी हम कहाँ पर देख रहे हैं? यहाँ पर। ओके, यहाँ से हम इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट जब मैंने लॉगिन लिया है, मैंने क्या किया कि सपोज दिस इज माय EC2 इंस्टेंस। ओके, दिस इज माय EC2 इंस्टेंस। तो मैंने EC2 इंस्टेंस पर अपने AWS कंसोल का एक्सेस लेने के लिए मैंने क्या किया, कौन सी कमांड चलाई? AWS कॉन्फ़िगर। ओके, AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाई, और जो मैंने क्रेडेंशियल क्रिएट किए थे, ओके, सो कौन से क्रेडेंशियल हमने दिए थे? फर्स्ट कौन सा था? एक्सेस की, एक्सेस की। और कौन सी की थी वो? सीक्रेट की। एक्सेस की और सीक्रेट की। बाय यूजिंग एक्सेस की एंड सीक्रेट की वी आर लॉगिन ऑन आवर कंसोल। सीक्रेट की, तो ये एक्सेस की और सीक्रेट की हमने क्या करते हैं, AWS कॉन्फ़िगर किया था उसमें, और एक्सेस की और सीक्रेट की से हमने EC2 इंस्टेंस पर लॉगिन किया था, करेक्ट? सो दिस इज माय AWS अकाउंट। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये AWS अकाउंट्स कहाँ पर यूज कर रहा हूँ? इस EC2 इंस्टेंस पर, करेक्ट? इस EC2 इंस्टेंस पर मैं लॉगिन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ, यस और नो? कर सकते हैं हम एक्सेस। बट मुझे यस क्या सर। करना है, इसके लिए मुझे एक्सेस की, मेरे पास एक्सेस की और सीक्रेट की कहाँ है? मेरे पास एक्सेस की और सीक्रेट की कहाँ पर है? मेरे AWS अकाउंट पर है, करेक्ट? वी हैव जनरेट हियर AWS, यू हैव जनरेट हियर। तो कहाँ से जनरेट करते हैं हम? क्रेडेंशियल से जनरेट करते हैं। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारा जो भी क्रेडेंशियल है, क्रेडेंशियल हम जनरेट करते हैं। ओके, ओल्ड वन, deactivate first and then delete। ओके, अभी मेरे पास एक ही बचा, अभी मैंने जो क्रिएट किया था। बट ये क्या हुआ, मुझे मेरी आइडेंटिटी प्रोवाइड करना पड़ रहा है यहाँ पे, करेक्ट? मेरी जब मेरे AWS अकाउंट की जब मैं आइडेंटिटी एक्सेस की और सीक्रेट को दूंगा, तभी क्या होगा, ये एक्सेस होगा, करेक्ट? अभी मुझे क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, मुझे क्या करना है, ये एक्सेस की और सीक्रेट की नहीं देना है। ओके, मुझे मेरी आइडेंटिटी नहीं देना है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, ये डीएक्टिवेट कर देता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो क्या होगा, देन वी कैन यूज दैट की। नहीं, अभी हम नहीं यूज कर सकते। ओके, सो अगर से मैंने क्यू कर दिया, मैं बाहर निकल गया, कमांड रन करता हूँ मैं, ये क्या बोल रहा है, अटैच है क्या? अभी एन एरर ऑकर्ड ऑथेंट मींस ऑथ फेल्यूर व्हेन कॉलिंग द डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब इंस्टेंस ऑपरेशन, AWS was not able to validate the provide classes credential, correct? Yes or no? मींस AWS कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा है, करेक्ट? अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे ये सब चीजें नहीं करना है, ये AWS की ये नहीं देना है। मैं क्या करूंगा, आई नीड टू क्रिएट वन रोल। ओके, मैं रोल क्रिएट करता हूँ, और वो रोल से मैं क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा
ये जो हमने की बनाई है ये मैं नहीं दूंगा, एक्सेस की और इस सीक्रेट की नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, आई नीड टू क्रिएट वन, मुझे क्या करना है, एक रोल क्रिएट करना है। ओके, रोल क्रिएट करना है मीन्स मैं क्या करूंगा, इनके बीच में एक पाइपलाइन क्रिएट करूंगा। ओके, so I need to create this pipeline between these two. Okay, same here also. मैं क्या कर रहा हूँ, एक पाइपलाइन क्रिएट कर रहा हूँ इस पे, और यहाँ से क्या करूंगा, मैं सिक्योरली एक्सेस करूंगा। ओके, तो इसमें क्या होगा कि मेरा जो भी एक्सेस है, एक्सेस क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। करेक्ट, माई एक्सेस ऑल्सो सिक्योर, और ये मैं यहाँ से इसको एक्सेस कर सकूंगा। तो दिस इज द रोल, इसको क्या बोलेंगे हम, रोल बोलेंगे। ओके, ये क्या कर रहा है, पाइपलाइन क्रिएट कर रहा है इनके बीच में। जो भी कम्युनिकेशन होगा, तो कम्युनिकेशन जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन किसके थ्रू आएंगी, इस पाइप के थ्रू आएंगी। ओके, तो देखो, बट आई डोंट वांट टू यूज क्रेडेंशियल, एक्सेस की एंड सीक्रेट की, डोंट यूज दिस की, सो यू विल यूज, हम क्या कर रहे हैं, रोल यूज कर रहे हैं। कौन सा रोल, आई एम ए रोल यूज कर रहे हैं। ओके, so while creating the role, giving secure its EC2 and destinations. Okay, ये क्या होगा, सिक्योर कनेक्शन होगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशंस। ओके, तो डेस्टिनेशन एंटायर अकाउंट मींस एडमिन एक्सेस। अभी यहां से हम एक्सेस कर रहे हैं मींस इसका क्या लगेगा, हमें एडमिन एक्सेस लगेगा। ओके, दिस इज, इसका क्या लगेगा, हमें एडमिन एक्सेस लगेगा। इसका हमें एडमिन एक्सेस लगेगा। ओके, और यहाँ पर क्या लगेगा, ओनली हमें यहाँ पर क्या लगेगा, इस यहाँ पर इस कनेक्शन में सिर्फ EC2 का एक्सेस लगेगा। ओके, EC2 फुल एक्सेस रहा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ EC2 का एक्सेस लगेगा। ओके, इस पॉइंट पर हमें क्या लगेगा, जब रोल क्रिएट करेंगे हम, सोर्स के टाइम पर हमें कौन सा लगेगा, सोर्स के टाइम पर हमें लगेगा सर हम इसके लिए यूजर नहीं क्रिएट करेंगे क्या? नहीं, ओके, ने क्या किया है, इसके लिए यूजर ने क्रिएट करेंगे, जो भी ये सर्वर यूज करेगा। ओके, जो भी ये सर्वर यूज करेगा उसको क्या रहेगा, इसका एक्सेस रहेगा होल थिंग का। ओके, जो भी ये सर्वर, अगर से मैंने आपको ये सर्वर का आईपी एड्रेस दे दिया और की आपको भेज दिया, ओके, पीपीके की, पीएम की मैंने भेज दी, दोनों भी, तो आप भी एक्सेस कर सकते हो। करेक्ट, तो इसके लिए क्या करना है, हमें इसका रोल असाइन करना है, इसको कहाँ देना है, यहाँ पर हमें इस पूरे AWS कंसोल का एडमिन एक्सेस देना पड़ेगा, तभी हम इसमें एक्टिविटी कर सकेंगे, सर्वर क्रिएट कर सकेंगे, एवरीथिंग। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय आई एम ए रोल, वन लाइन आंसर, stop using credential like access key and secret key, you can use I am a role. Okay, sometimes in company for security reasons they don't use credential, if losing someone credential, that is going to issue, right? Stop using credential, I am using I am a roles. So first इसका क्या रहेगा एडवांटेज, वी आर नॉट इंस्टॉल CLI पैकेज हियर। ओके, हम CLI पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज ऑलरेडी EC2 इंस्टेंस। ओके, अगर से आप रेड हैट का इंस्टेंस यूज कर रहे हो तो आपको CLI पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, वी आर नॉट यूजिंग क्रेडेंशियल, हम क्रेडेंशियल यूज कर रहे हैं कि एक्सेस की, सीक्रेट की नहीं,
हम क्या यूज कर रहे हैं, हम क्रेडेंशियल नहीं यूज कर रहे हैं, ओके हम क्या यूज कर रहे हैं, IMA रोल यूज कर रहे हैं, करेक्ट। तो वी आर नॉट यूजिंग क्रेडेंशियल, ऑलरेडी यूजिंग IMA रोल, दैट इज नाउ स्टार्ट रन AWS कमांड्स, ओके। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AWS कंसोल पर जाना पड़ेगा, वी नीड टू गो टू AWS कंसोल, ओके। AWS कंसोल में जाके वी नीड टू ओपन IMA रोल, हमें रोल क्रिएट करना पड़ेगा, गो टू रोल्स, ओके गो टू रोल्स, रोल्स में जाके हमें क्रिएट रोल करना पड़ेगा, क्रिएट रोल। अभी देखो किसके लिए रोल क्रिएट कर रहे हैं हम, AWS सर्विसेज, अलाउ AWS सर्विसेज लाइक EC2 लैम्बडा और अदर टू परफॉर्म द एक्शन इन दिस अकाउंट, ओके। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें एक्सेस करना है, कौन सा एक्सेस करना है, AWS services, okay, allow AWS services like EC2 lambda and other perform the service, AWS account allow entire in the other AWS account belong to the third party to perform the action on this account, okay। थर्ड पार्टी कुछ हम करने वाले हैं क्या, नहीं करने वाले, थर्ड पार्टी मीन्स सब कुछ हमें इंस्टॉल करना है पैकेज थर्ड पार्टी, तब हमें यूज करना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पर हम EC2 यूज कर रहे हैं, ओके। देन यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, EC2। अभी देखो हम EC2 यूज कर रहे हैं, अलाउ EC2 इंस्टेंस टू कॉल AWS सर्विसेज इन योर बिहाफ ऑफ, ओके। सो यहाँ पर देखो अभी हम यहाँ पर क्या कौन सा रूल यूज करेंगे, EC2, ओके। सो EC2 क्या करेगा, इफ यू अभी हमने सोर्स में कौन सा एक्सेस यूज कर रहे हैं हम, EC2 रोल, ओके। सो यहाँ पर हम कौन सा रोल कर रहे हैं, EC2 रोल क्या कर रहा है, अलाउ EC2 इंस्टेंस टू कॉल AWS सर्विसेज ऑन योर बिहाफ ऑफ, ओके। सो हमारे बिहाफ ऑफ अगर से अभी मुझे इस कंसोल का एक्सेस है, ओके, इस कंसोल का एक्सेस किसको है, इस कंसोल का एक्सेस मुझे, करेक्ट। तो मैं हैंडल कर रहा हूँ ये कंसोल, आप हैंडल कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, बिकॉज आई हैव क्रेडेंशियल, मैं क्रेडेंशियल से इस पर लॉग इन करता हूँ, मैं एक्सेस कर सकता हूँ। बट मैंने अगर से आपको इस सर्वर का IP एड्रेस, पब्लिक IP एड्रेस और की दे दी, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड रोल फॉर दिस वन, ओके। सो हमें EC2 के लिए क्या लगेगा, EC2 एक्सेस लगेगा, जो भी EC2 के हम क्या करना चाहते हैं कि EC2 से हम AWS सर्विसेज यूज करना चाहते हैं, ओके। If you get S3 access, then you can run only S3 related command. So IMA access, they can run only IMA related command. Okay, तो हमें क्या करना है, EC2 में जितने भी उसके एक्सेस है सब कुछ यूज करना है, ओके। यहाँ पर देखो EC2 अगर से हमने सिलेक्ट किया है, यहाँ पर S3 सिलेक्ट करेंगे तो S3 रिलेटेड एक्सेस रहेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर सब कुछ एक्सेस दिए, तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, EC2 सिलेक्ट करना है, ओके। प्लीज रिमेंबर दैट थिंग्स। देन अभी हमने इसको नेक्स्ट करना है, EC2 रोल हमने सिलेक्ट किया। अभी हमें क्या करना है, इफ यू आर गिविंग एडमिन एक्सेस, ओके। सो हमें कौन सा एक्सेस देना है, यहाँ पे हमें कौन सा एक्सेस चाहिए, यहाँ पे एडमिन एक्सेस, डेस्टिनेशन पर कौन सा चाहिए, एडमिन एक्सेस चाहिए, ओके। दिस इज द सोर्स, सोर्स पर हमें EC2 का एक्सेस दे दिया, मीन्स यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमें डेस्टिनेशन का एक्सेस देना पड़ेगा, एडमिन एक्सेस, ओके। सो यहाँ पर आने के बाद हमें करेक्ट क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी चूज करना पड़ेगा, कौन सी पॉलिसी हो करेक्ट। तो हमें एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस एम्पलीफाई, ओके, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस एम्पलीफाई, दिस वन वी नीड टू सिलेक्ट, ओके। एंड ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। ये क्या कर रहा है, AWS मैनेज जॉब फंक्शन, ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड फुल एक्सेस AWS सर्विसेज एंड रिसोर्सेज गिव, ये क्या कर रहा है, ग्रांट अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन, ओके। ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड फुल एक्सेस टू AWS सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, AWS सर्विसेज और रिसोर्सेज के एक्सेस प्रोवाइड करेगा। बट यहाँ पर एम्पलीफाई बोल दिया हमने, तो ग्रांट अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन, ओके, अंडरस्टैंड, व्हाइल एक्सप्लिटिंग अलाउज डायरेक्ट एक्सेस, ओके। तो यहाँ पर ये एक्सेस हमें क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, अभी नहीं होता। तो हमने क्या किया, कौन सा एक्सेस दिया है हमने, वी हैव प्रोवाइडेड हियर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस एम्पलीफाई, ध्यान में रहेगा। देन
वी नीड टू नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार इसकी पॉलिसी देख लेना। इसने क्या किया है, अलाउ एक्शन अज्यूम रोल। ओके, जो हमने रोल अज्यूम किया है उसमें प्रिंसिपल EC2 amazon.com, ओके सर्विस, देन पॉलिसी एम्पलीफाई। ओके, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं हमारे हिसाब से। ओके, क्रिएट रो, गिव मी मिनट। तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, हमें रोल नेम देना पड़ेगा। हम कौन सा रोल नेम देने वाले, EC2, EC2 EC2 एडमिन। कौन सा रोल चाहिए हमें, एडमिन रोल दे सकते हो, रोल फॉर डेवऑप्स या EC2 डेवऑप्स रोल, एडमिन रोल, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, तो रोल डेवऑप्स, आप स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर्स कौन सा भी यूज कर सकते हो। ओके, बिकॉज ऑलरेडी ये नाम होगा इसलिए मैंने दे दिया। ये क्या कर रहा है, अलाउ EC2 इंस्टेंस टू कॉल AWS सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ, ओके यूर बिहाफ ऑफ, मीन्स कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको। एक्सेस मीन्स एक्सेस की और सीक्रेट की नहीं रखेंगे, ये ऑलरेडी नाम। ओके, रोल इज क्रिएटेड। ओके, रोल इज क्रिएटेड। अभी हमारा रोल हम सर्च करके देख सकते हैं, दिस इज आवर रोल नेम, वी नीड टू सिलेक्ट कॉपी एंड पेस्ट हियर, तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा हमारा रोल नेम, दिस इज आवर रोल नेम। ओके, सो यहाँ पर हम कितने भी एक्सेस यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, पॉलिसीज ऐड कर सकते हैं। तो आपको अगर से लगता होगा तो यहाँ से ऐड परमिशंस, आप परमिशंस कर सकते हैं, इसको डिलीट करना डिलीट कर सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड, सेम लाइक एज ए ग्रुप। अभी क्या कर दिया हमने, इसको एक्सेस प्रोवाइड कर दिया। ओके, ये दोनों भी एक्सेस हमने रोल क्रिएट कर दिया दोनों के बीच में। और एक ध्यान में रखना, सिर्फ जब भी आप रोल क्रिएट कर रहे हो, आई में रोल यूज कर रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, इंटरनेट एक्सेस लगेगा। ओके, ये ध्यान में रखना, जब भी आप आई में रोल यूज कर रहे हो, आई में रोल क्रिएट कर रहे हो, मैंने VPC में बताया था कि आई में रोल जब भी आप क्रिएट कर रहे हो, यू नीड टू एक्सेस दी इंटरनेट। जब तक इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए मीन्स दिस इज द पब्लिक आईपी, इसको पब्लिक आईपी होना चाहिए सर्वर को। ओके, पब्लिक आईपी अनेबल होना चाहिए और इंटरनेट गेटवे एट राउट टेबल असाइन होना चाहिए। ओके, सो हमारा रोल क्रिएट हो गया। तो आई हैव क्रिएटेड रोल EC2 एडमिन। ओके, तो माय रोल इज रेडी। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ से इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ। ओके, सो लॉन्च ऑन EC2 इंस्टेंस एंड अटैच दिस रोल टू इंस्टेंस। तो ऑलरेडी हमने इंस्टेंस लॉन्च कर दिया है। ओके, अभी हमें क्या करना है, देखो अगर से मैं एक कमांड चलाता हूँ तो ये कमांड चलेंगी क्या, अभी नहीं चलेंगी, बिकॉज इनका कनेक्शन तो मैंने बना लिया, बट मैंने वो रोल असाइन किया क्या इस इंस्टेंस को, नहीं। ओके, जब भी हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तभी हमें क्या करना पड़ता है, आई में रोल देना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर देखो, we need to go to here EC2 instance, अभी हमें नया सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज हम आई में रोल नहीं दे सकते यहाँ पे। अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर एक आई में रोल का ऑप्शन आता है, दिस वन। ओके, तो आई में रोल का ऑप्शन आता है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते। ओके, तो इसको हम एडिट नहीं कर सकते, सेटिंग में जाके देखते हैं एक बार, नहीं तो सिर्फ ये इसका ऑप्शन दे रहा है, हम इसको एडिट नहीं कर सकते। ओके, सो हमें एडिट नहीं करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू असाइन दिस रोल। और आप जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, ये ऑप्शंस आपके लिए क्या रहता है, एडिट ऑप्शंस आपके लिए ओपन रहता है, करेक्ट। सो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। ओके,
तो यहाँ पर हमें एडिट ऑप्शन इन्होंने अनेबल नहीं किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू गो टू अनदर सर्वर, हमें अनदर सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, ये दोनों भी सर्वर टर्मिनेट करना पड़ेगा, करेक्ट, वी नीड टू टर्मिनेट, सर हम एक्शंस में जाके कर सकते हैं शायद, सॉरी, एक्शंस में जाके रोल लगा सकते हैं उसका। नहीं है यहाँ पे, सिक्योरिटी में है। कहाँ है सिक्योरिटी में, मॉडिफाई एम आर, चूज एम आर, सॉरी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा रोल which would we have created now, this one, okay, so thank you। और वैसे भी जब हम सर्वर क्रिएट करते हैं ना, जब हम सर्वर लॉन्च करते हैं, तभी भी हमें क्या मिलता है, एक ऑप्शन मिलता है IMA का, तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमें एडवांस डिटेल में यहाँ पर हम रोल सिलेक्ट कर सकते हैं IMA रोल, दिस वन, ओके। सो यहाँ पर भी जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी जाके आप रोल सिलेक्ट कर सकते हो, ओके, देन लॉन्च द इंस्टेंस, ओके। तो अभी हमने सर ये ये रोल उबुंटू के साथ भी चलेगा ना, बाकी जो इमेजेस है, AMI। कौन से भी इमेज को चलेगा, अगर से मैं इसको भी अटैच कर सकता हूँ, इसको भी अटैच कर सकता हूँ, ओके। तो मैंने अगर से यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पे मॉडिफाई रोल, और कितने भी आप इसको रोल असाइन कर सकते हो, ओके। एक रोल आप 100 सर्वर को भी असाइन कर सकते हो, ओके। सिर्फ रोल हमें एक बार क्रिएट करना पड़ेगा, So करेक्ट, the operating system doesn't matter. डजंट मैटर। Okay, तो okay. आपका ये है कि आप कितनी इसको एक्सेस देना चाहते हो, ओके। बट ओनली वो एक ही सर्वर रहता है, बिकॉज कॉस्ट कटिंग की वजह से। अगर से हमने सिंपल इसके लिए अगर से सर्वर क्रिएट कर लिए, तो कभी क्या रहता है, इसके लिए भी सर्वर क्रिएट नहीं करते हो, कौन सा भी दूसरा इंस्टेंस रहेगा वहां से हम एक्सेस कर सकते हैं, ओके। Calling describe this, AWS is not able to validate provided access and credential. Okay, to launch one instance. सर्वर स्टार्ट और स्टॉप करना पड़ता है, कुछ तो भी करना पड़ता है, उसके बाद वो एक्सेस होगा। Apple user direct
सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर से मैंने सेम कमांड चलाई इसकी, कौन सी, AWS EC2 इंस्टेंस डिस्क्राइब, तो यहाँ पर ये रन कर देगा। तो AWS कॉन्फ़िगर करना होगा ना। AWS कॉन्फ़िगर किया है तो क्या मतलब है उसका भी? एक करेक्ट, करना होगा, ये नया इंस्टेंस है ना। नहीं नहीं, अगर से आपने क्रेडेंशियल दे दिए तो क्या मतलब क्या रहेगा उसका, करेक्ट। हम्म। ये क्या बोल रहा है कि यूजर हॉरिजॉन्टली परफॉर्म्स व्हेन कॉलिंग द डिस्क्राइब द इंस्टेंस ऑपरेशन, you are not authorized to perform this operation. User ARN space role admin is not authorized to perform EC2 describe. Okay, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, we need to go to here। तो इसमें क्या करते हैं हम, रोल में जाते हैं, दिस इज आवर रोल, तो हमारा रोल कौन सा है, टू एडमिन रोल। ओके, में हम परमिशंस ऐड करते हैं, अटैच पॉलिसी, देन एडमिन एक्सेस एक और डाल देते हैं। आ गया अभी, तो एडमिन एक्सेस चाहिए था उसको, दोनों भी एम्पलीफायर और एडमिन एक्सेस। एक ऐसी एक्टिविटी आपको, ये एक्टिविटी आपको करनी नहीं मिलेंगी, ओके। बट यहाँ पर क्यों फेल हो रहा है वही नहीं पता चल रहा। without provided same need to check this, क्या करता है इस इंस्टेंस को रिमूव करके दिखा, काय पीछे। नोट होती, इसको स्टॉप करते बाद में देखते हैं। तो अभी हमारा इंस्टेंस कनेक्टेड है, इंस्टेंस दिस वन, ओके। तो यहाँ पर हमें डिस्क्राइब कर रहा है। अगर से यहाँ से हमें क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस, ओके। अभी क्या करेंगे हम, EC2 इंस्टेंस हम क्रिएट करना है। हाउ टू क्रिएट दैट EC2 इंस्टेंस,
I have admin access, so I will do anything. Suppose I have give means only S3 access. अगर से S3 access देता था तो S3 access means I am able to run only S3 related. Okay, तो अगर से मैंने परमिशन रिवोक कर दी, सपोज आई हैव रिवोक दिस परमिशंस, ओके, सो मैंने रिवोक कर दी और यहाँ पर EC2 की एक्सेस की परमिशन दे दी, सॉरी S3 की, तो क्या होगा? S3 full access मिलेगा, only S3 full access, you can do anything related to S3, okay, S3 operation. So I am creating one user, तो मुझे क्या मिलता था? एरर मिलेगा बिकॉज दैट रोल इज नॉट प्रोवाइडेड, ओके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सो आई नीड टू प्रोवाइड IMA फुल एक्सेस, तो IMA फुल एक्सेस में कर सकूं। अभी एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दिया है तो वी विल डू एनीथिंग, ओके, वी विल डू एनीथिंग मीन्स आप कुछ भी कर सकते हो। तो हमें क्या करना है? वी नीड टू गो टू EC2 डैशबोर्ड। तो यहाँ पर अभी क्या कर सकते हो? आप कमांड चला सकते हो, ओके। तो जो मैंने आपको ये लिंक, सॉरी, पीडीएफ, पीडीएफ दी थी, दिखाई तो नहीं। सर इधर ही ऊपर है व्हाट्सएप के बाजू में। दिस वन। तो मैं यहाँ पर कौन सी भी चीजें अभी मुझे डिस्क्राइब करना है? डिस्क्राइब द इमेज फिल्टर, विंडोज टाइप TPS, run this command. Invalid parameter. P okay. So S3 related, ये तो दिखा सकता है ना लिस्ट, टाइम यूजर की लिस्ट, बट ये ओनली 2% और 3% यूज होता है, ओके। तो इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बहुत सारे इसमें यूज होता है करके, ओके। ओनली 1% 2% कंपनी में यूज होता है। सर बेस्ट अप्रोच कौन सा है सर, CLI है या कंसोल के थ्रू? कंसोल। सर वो सेशन में जो इंफॉर्मेशन थी लॉगिन के बाद वो सारी ऑब्जेक्ट बेस है क्या S3 के जैसे? दिस वन यस। ऑब्जेक्ट बेस्ड मींस यहाँ पर इसने क्या बोला? लिस्ट यूजर, यूजर है क्या अपने पास? अभी यूजर क्रिएट किए क्या हमने? नहीं नहीं। नहीं सर, लॉगिन लेने के बाद में ये पॉलिसी आईडी वगैरह नहीं आ रहा है वहाँ पे, पाथ डिफॉल्ट वर्जन वगैरह? दिस वन, हाँ, ये हाँ जो यस। ये बोल रहे हो आप कि वो बोल रहे AWS कॉन्फ़िगर? नहीं नहीं सर, ये पूरा ही इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट बेस्ड है क्या पूछ रहा हूँ सर, जैसे S3 में होता है ना ऑब्जेक्ट बेस्ड। तो ये क्या है हमारा? AWS IMARO लिस्ट पॉलिसी। कौन कौन सी पॉलिसीज हमने, पॉलिसीज है हमारे पास? तो हमारे पास कितनी पॉलिसीज है? बहुत सारी पॉलिसीज है। ऑब्जेक्ट बेस यानी दिस इज द पॉलिसी रिलेटेड, ओके। सो पॉलिसी नेम क्या है? दिस इज द पॉलिसी नेम क्लाउड ट्रेल वॉच, ओके। सो पॉलिसी आईडी क्या है? दिस इज द पॉलिसी आईडी। उसका ARN क्या है? दिस इज द ARN, ओके। दिस इज द सर्विस रोल डिफॉल्ट। तो यहाँ पर इसकी सबकी इंफॉर्मेशन दी। ऑब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दैट इज करेक्ट, ओके, बट ये किसके ऑब्जेक्ट रिलेटेड है? ये पॉलिसीज रिलेटेड है, करेक्ट। इसमें यस यस S3 सर। का ऑब्जेक्ट ये नहीं करना। ऑब्जेक्ट रिलेटेड, दिस इज करेक्ट, ओके। सो आप जो बोल रहे हो करेक्ट है, बट क्या ऐसा उसको रिलेट मत करना कि S3 का जो ऑब्जेक्ट है उसके रिलेटेड है करके, ओके। यस सर यस। तो ये सब कुछ दिया है। आप इसमें एक काम करना, आप एक कमांड रन करके देखो, ओके। सो यहाँ पर बहुत सारी कमांड्स है। सो IMA की है, S3 है, ओके। सो S3 LS प्रोफाइल क्रिएट करना है, लिस्ट करना है, बकेट, गेट बकेट,
give me a minute. Do some command. बहुत सारी commands है यार मेरे पास. सर हम ये ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं क्या AWS CLI? देखो जहां पर अभी क्या हो रहा है कि जो AWS एडमिन था ना, AWS एडमिन की जो रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने निकाल दी है. ओके, create C2 हमें कमांड ही कॉपी करना है. बट इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यही है इसमें कि आपको हर एक चीज पता होना चाहिए. ओके, ID नहीं है इसमें तो पूरा दिया है, नेटवर्क बिटवर्क सब कुछ दिया है. तो क्रिएट VPC क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से. ओके, नीड टू गो टू हियर, create VPC to VPC setting, create VPC to subnet. Okay, VPC ID, create internal gateway, create route table, सब हम कमांड लाइन से कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर कमांड दी keep here also सिक्योरिटी ग्रुप, ऑथराइज सिक्योरिटी ग्रुप अपने पास है सब कुछ. ओके, रन EC2 इंस्टेंस. ओके, EC2 इंस्टेंस अभी हम कॉपी कर लेते और हमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा हमारे हिसाब से. ओके, सो वी नीड टू चेंजेस फ्रॉम अवर. तो हमें क्या करना है, EC2 इंस्टेंस रन इंस्टेंस. ओके, इमेज आईडी देना है, MID यहाँ पर देना है. MID कहाँ से लेंगे हम, आपको MID पता होना चाहिए. तो हमें क्या करना पड़ेगा, we need to go to here, इंस्टेंस. तो हमें MID launch इंस्टेंस, तो यहाँ पर हमें MID मिल जाती है. ये कॉपी करना पड़ेगा, वहां पर डालना पड़ेगा. तो MID, तो हमें कमांड रेडी करना पड़ेगा, उसके बाद में रन करना पड़ेगा. ओके, MID we need to put here. ओके, काउंट कितना देना है, इंस्टेंस टाइप P2 माइक्रो. की पेयर कौन सा देना है हमें, की पेयर देंगे हम PM की देना पड़ेगा. ओके, December.pm. करेक्ट. PM की देना पड़ेगा सिक्योरिटी ग्रुप. कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप यूज करने वाले हैं हम, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा सिक्योरिटी ग्रुप देखने के लिए, हमारे EC2 इंस्टेंस पर यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप.
तो सिक्योरिटी ग्रुप नेम देना पड़ेगा या फिर चेक हियर। EMID instance type key pair name PWS key pair okay dot security group ID देना पड़ेगा okay security group ID security group ID इसलिए इतना ही। तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें सिक्योरिटी ग्रुप आईडी के लिए? सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी ग्रुप या फिर सिक्योरिटी आईडी यहीं से मिल जाएगा सिक्योरिटी आईडी ओके। we need to copy this one okay tm सबनेट आईडी। सबनेट आईडी के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा? वेयर इज सबनेट आईडी? कहाँ पर रहती है सबनेट आईडी? VPC यहाँ पर भी मिल सकती है हमें नेटवर्क सबनेट आईडी ओके। ये हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? की देखो की का वो एरर थ्रो करेगा फिर से कॉपी करना पड़ेगा और कहाँ पर रन करना पड़ेगा? हमारे सर्वर पर रन करना पड़ेगा। क्यों? बाहर निकल गए हम। रीजन दिया कि हमने नहीं, वो डिफॉल्ट रीजन में क्रिएट करते रहेगा ओके। तो नाउ इज क्रिएटेड इंस्टेंस इज क्रिएटेड। हम वैलिडेट कर सकते हैं कहाँ पे? जो भी हमारा डिफॉल्ट है अभी EC2 हमने मुंबई लोकेशन है तो मुंबई लोकेशन पर ही क्या उसने सर्वर क्रिएट कर दिया ओके। उसने दूसरी जगह पर किया कर दिया यहाँ पर क्रिएट उसने करेक्ट। दिस इज द सर्वर नाउ वी हैव सर्वर इज लॉन्च नाउ इनिशियलाइज ओके। सर्वर होगा लॉन्च करेक्ट। अगर से ये सर्वर लॉन्च करना है हमें तो इतनी सारी चीजें हमें देना पड़ेगा। की नेम कुड नॉट फाउंड। की नेम क्यों फाउंड नहीं हुआ? हमें यहाँ पर की नेम क्रिएट करना पड़ेगा ओके। क्या करना पड़ेगा? vi करके डॉट december.pm फाइल हमें क्रिएट करना पड़ेगा देन ही विल एक्सेप्ट ओके। या फिर उसके कमांड लाइन से हमें की क्रिएट करना पड़ेगा ओके। सर्वर हमारा लॉन्च हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम सर्वर लॉन्च कर सकते। अगेन सर्वर डिलीट का भी दिया होगा, कैसे डिलीट कर सकते? डिस्क्राइब द इंस्टेंस आईडी। हम इंस्टेंस आईडी से डिस्क्राइब भी कर सकते पर्टिकुलर सर्वर ओके। तो पर्टिकुलर सर्वर का इंस्टेंस आईडी देना पड़ेगा हमें इस वन। यहाँ पर आना पड़ेगा। कौन सा इंस्टेंस अभी लॉन्च किया है वो इंस्टेंस का हम क्या कर सकते हैं? इंस्टेंस आईडी यही है तो हम सिंपल यहाँ से कॉपी करके वहां पर दे देंगे ओके। दैट्स इट। सर ये कमांड्स पीडीएफ में नहीं है क्या अवेलेबल? पीडीएफ में मिलेगी? नहीं है तो आई विल शेयर दिस कमांड नो वरी अबाउट दैट अच्छा, ओके। यहाँ पर देखो इसमें कौन सा EMI है, कौन सा इंस्टेंट आईडी है, कौन सा इंस्टेंस टाइप है, लॉन्च टाइप कब हुआ था ओके। स्टेट क्या है, मॉनिटरिंग स्टेट डिसेबल है, प्लेसमेंट अवेलेबिलिटी जोन कौन सा है, वन साउथ AB, ग्रुप नेम, टेनेंसी, देन प्राइवेट IP, प्राइवेट DNS ओके। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन इसमें दी है ओके। कौन सा वॉल्यूम अटैच किया है, कौन सा, तो एवरीथिंग दे हैव पुट हियर। इतनी इंफॉर्मेशन रहती है ऐसे अपना सर्वर क्रिएट होता है ओके। तो हम क्या करते हैं जस्ट क्लिक करते हैं बट इन बैकग्राउंड दिस स्क्रिप्ट इज रनिंग।
यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप में देखो कौन सा हमने ओपन किया, HTTPS ओपन किया है, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप यूज किया है, एवरीथिंग दे आर मेंशन्स। ओके, तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, क्रिएट कर सकते हो। ओके, अगेन वी नीड टू चेक S3 बकेट करना बहुत easy। आई विल शेयर दिस लिंक, सो आप यहाँ जाके कमांड देख सकते हो और वी कैन क्रिएट। क्रिएटिंग CLI। ओके, सो कैसे क्रिएट करेंगे हम, दिस इज द थिंग, दिस इज द कमांड। ओके, सो हम यहाँ पर कौन सी कमांड यूज करने वाले, MVM, और हमें क्या देना पड़ेगा, बकेट नेम। ओके, बकेट नेम देना पड़ेगा हमें। हम बकेट नेम दे सकते हैं हमारे मन से, December 31। ओके, या January 31, आप कुछ भी दे सकते हैं। December 31 01 ये हमने दे दिया, बकेट क्रिएट हो गई। मेक बकेट, MB मीन्स मेक बकेट। ओके, MB मीन्स मेक बकेट, ये ध्यान में रखना है। ओके, अभी इसको LS करना है कि कौन सी बकेट है हमारे पास, जस्ट यू नीड टू LS। ओके, सो LS करेंगे तो बकेट नेम दिखा देंगे। अगर से आपको पर्टिकुलर रीजन में चाहिए तो आप रीजन भी दे सकते हो यहाँ पे। ओके, तो रीजन भी प्रोवाइड कर सकते हो, आपको रीजन कहाँ चाहिए तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हो। करेक्ट, अभी हमें क्या करना है, इसमें LS कर दिया बकेट हमने। अभी हमें CP करना है, कुछ सोर्स टू डेस्टिनेशन डालना है तो वो भी डाल सकते हैं हम। ओके, सो अगर से हमें इस S3 बकेट में क्या करना है, यहाँ से एक फाइल उठाना है। ओके, LS करते हैं, कुछ इसमें नहीं है, या TXT के बाद I put some in here। ओके, सो भी बकेट हमारी क्रिएट होगी। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से एक कॉपी करना है बकेट S3 CP। मैं सिर्फ इस फाइल का नाम दूंगा, ठीक, और इस बकेट का डेस्टिनेशन दूंगा। यह ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। कहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर एक कोई देना, तो अपलोडेड। ओके, आई नीड टू गो टू हियर, मैं यहाँ पर जाता हूँ S3 में। ये हो गई बकेट क्रिएट। इसकी इनसाइड जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका जो भी हमने अपलोड की थी वो फाइल पे हमें मिल जाएगी, ऑब्जेक्ट भी मिल गया। करेक्ट, अब जो पॉलिसी इसको लगेंगी वही पॉलिसी हमें असाइन करना पड़ता है। पॉलिसी जब हम क्रिएट करते हैं बकेट तभी हमें क्या करना पड़ता है, पॉलिसीज भी असाइन करना पड़ता है। ओके, सो दे आल्सो मेंशन इन दिस डॉक्यूमेंट्स, सो विल गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट्स, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा दोनों भी। ओके, तो दिस वन एंड दिस वन, देखो CP कर रहा है, कहाँ पर रखना है इसको, तो ये तो इसने ये कर दिया। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, आई नीड टू गो टू हियर
मैं इस S3 लोकेशन पर जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अपलोड करता हूँ फाइल। ऐड अ फाइल। सिलेक्ट करता हूँ, इसकी परमिशन दे देता हूँ। परमिशन नहीं दी है इसमें। दिस बकेट इज टोटली प्राइवेट बकेट। ओके, तो अपलोड कर दिया, हो गया अपलोड। अभी मुझे क्या करना है, ये जो पीडीएफ है, ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे यहाँ पर देखना है कि अपलोड हुई कि नहीं हुई। ओके, तो मैं ls करता हूँ, AWS S3 ls, तो मुझे क्या मिलता है, इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है कौन सी बकेट है। ओके, अभी मैं इस कमांड को क्या करता हूँ, S3 कोलन डबल डैश और दिस बकेट नेम। ओके, देन स्लैश। तो जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पर जितनी भी इसके अंदर ये होंगी फाइल्स होंगी। ओके, दिस फाइल्स कहाँ पर, ये फाइल्स है हमारे S3 बकेट में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सी फाइल है हमारे पास। करेक्ट। अभी अगर से ये फाइल मुझे यहाँ पर मूव करना है, ओके, यहाँ पर कॉपी करना है, ls करता हूँ मैं सिंपल, तो मेरे पास एक ही फाइल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, AWS S3 S3। ओके, अभी cp, मुझे सोर्स टू डेस्टिनेशन देना है। ओके, सोर्स क्या है मेरा, दिस सोर्स, ये मेरा सोर्स है। मेरी फाइल कहाँ है, यहाँ पर। कौन सी फाइल है, वो फाइल का नाम भी देना पड़ेगा मुझे। ओके, तो कॉपी एंड पेस्ट हियर। ओके, और सोर्स कौन सा है मेरा, सोर्स है मेरा डॉट। ओके, डॉट मीन्स, नहीं तो फिर आपको स्लैश रूट जो भी या pwd करके जो भी आएगा वो देना पड़ेगा। ओके, करंट लोकेशन है मेरा। अभी मैं इसको करता हूँ, तो ये क्या बोला, अननाउन पीडीएफ। यही से नाम कॉपी करना पड़ेगा, वहां पर थोड़ा डिफरेंट नाम आ रहा है। कॉपी, ओके, इसका नेम थोड़ा सा चेंज करके देना पड़ेगा, उससे भी प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, ये नहीं आ सर रही। सिर्फ AWS डाल के टैब दबाओ, वो अपने आप ले लेगा तो हो जाएगा। नहीं लेता है वो। नहीं लेता है। वरना फिर उधर से ही पाथ लेना होगा AWS। इधर से भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर यहाँ से पाथ वैसा नहीं ले सकते हैं, या फिर एक मिनट, बाहर से, चलो। पूरा बाहर से ले सकते हैं ना अपन, बकेट से। यहाँ से नहीं ले सकते हैं।
इसमें प्लस प्लस साइन अभी आ जाएगा। हम्म, या फिर सर स्टार ही दबा दो। स्टार दबाए तो पूरा ले लेगा ना। या फिर एक चीज कर सकते हैं हम, AWS स्टार कर सकते हाँ वो भी कर सकते। डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरी बकेट, दूसरा कुछ तो भी हम देखते हैं यहाँ पे अपलोड करके उसका नेमिंग कन्वर्शन सही हो। ऐड फाइल, ये भी हो सकता है कि उसको परमिशन नहीं दी है तो उसकी वजह से अभी होगा, डाउनलोड हो गई। LS करके देखेंगे तो डाउनलोड कर दिया उसने। फ्लैश होम में चला गया वो। हाँ स्लैश स्लैश, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं ना। एलएस कर सकते, एलएस कर। ये आ गया, अभी LS करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। आ गया यहाँ पर फाइल, तो नेमिंग कन्वर्शन सही नहीं था उसका, उसकी वजह से आ रहा था। तो अभी नेमिंग कन्वर्शन सही दे दिया तो आ गया। ओके, तो इस तरह से हम फाइल भी हमें क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, डिलीट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा सिंपल, और इसको क्या करना पड़ेगा, आरएम, आरएम है पर आरएम नहीं, आरएम कर देंगे। अननोन ऑप्शन, नहीं सर, डॉट निकलना था। आरएम ही सही था। ओके कर दिया उसने डिलीट। तो भी यहाँ से डिलीट नहीं हुआ, कहाँ से डिलीट हुआ, हमारे S3 बकेट्स। बकेट से डिलीट हो गया। ओके, तो अभी जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो चलेगा यहाँ से। ओके, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सबको डिलीट कर सकते हैं। ओके, S.txt भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर सब डिलीट करना है आपको तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टार लगा दो, ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। करेक्ट होगा डिलीट। ये हमें कुछ करने की जरूरत पड़ी, जस्ट हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना। इट्स नॉट डिलीट। ओके, ये तो नहीं हो पाएगा डिलीट, ये यहीं से डिलीट करना पड़ेगा। Okay guys, everyone understand what we did? So I will share both links। आपको सिर्फ क्या मेन है आपका, तो कैसे हम रोल असाइन करते हैं। ओके, एवरीवन अंडरस्टैंड, हमें दो रोल देना पड़ेगा। कौन से रोल होंगे वो, वी नीड टू कॉन्फ़िगर 2 रोल्स। कौन से रोल देना पड़ेगा हमें, जैसे इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। कौन से पॉलिसीज अटैच करना पड़ेगा, एम्पलीफायर और एडमिनिस्ट्रेटर रोल। ओके,
So these two policies we need to attach here. Correct? Admin, अभी आप S3 रिलेटेड देना चाहते हो तो S3 रिलेटेड दे दो, EC2 रिलेटेड तो EC2 रिलेटेड। आपको जो एक्सेस देना है सिर्फ ये पॉलिसी निकाल के आपको EC2 रिलेटेड फुल एक्सेस देना पड़ेगा। ओके, सो EC2 रिलेटेड उसको एक्सेस रहेगा। करेक्ट? जो भी आप पॉलिसी बनाओगे तो वो डिपेंड रहेगा आप पे। अंडरस्टैंड? और वो यस पॉलिसी सर। जो भी सर्वर रहेगा उस सर्वर को अटैच करना पड़ेगा। ओके, पहले पॉलिसी क्रिएट कर लेना और बाद में जब तुम सर्वर क्रिएट करोगे, जब रोल क्रिएट किया है उसके बाद में सर्वर क्रिएट करना और उसके बाद में उस सर्वर को क्या करना, जो पॉलिसीज है, सॉरी रोल है, रोल असाइन करना है में रोल। ओके, अगर से तुमने एक्शन करके कर दिया तो हो नहीं रहा है। करेक्ट? So I will share both these links, so you will go through that things और प्रैक्टिस करो। अगर से कुछ इशू आता है you can ask in group. Okay? अगर उबुंटू यूज किया तो AWS CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा ना? हाँ, रेड हैट अगर से यूज किया तो AWS CLI आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो कैसे इंस्टॉल करना है आपको पता है। करेक्ट? और वो फिर भी उसको ट्राई कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, अगर रोल कॉन्फ़िगर करने अटैच की कर दिया नहीं कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं। तो ओके, मतलब कॉन्फ़िगर नहीं सीधा यूज करना है, कर सकते हैं इसको। कॉन्फ़िगर नहीं करना है इसीलिए तो हमने ये यूज किया ना। ओके, करेक्ट? यस। I will sharing tutorials. तो इसमें स्क्रीनशॉट भी दिए तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, बट बहुत कम यूज होता है। ओके, अभी क्या हो रहा है, इसको बीच में रह गई थी बात में। अभी क्या हो रहा है कि रिसेंटली दे डिड नॉट प्रोवाइड एनी AWS एडमिन रोल। ओके, एक कंसोल है ना, कंसोल का एक्सेस नहीं दे रहे हमें। क्या कर रहे हैं, सेम लाइक एज CLI का एक्सेस दे रहे हैं, ऐसे CLI का एक्सेस दे रहे हैं। ओके, सो वी नीड टू गो थ्रू दैट थिंग। तो जो वो उसमें भी पर्टिकुलर का एक्सेस दिया है, सब एक्सेस नहीं दिए। जो सर्विस हम यूज कर रहे हैं तो हमें मेंशन करना पड़ता है ये सर्विस हम यूज कर रहे हैं, उसी सर्विस का वो एक्सेस प्रोवाइड करते हैं हमें। ओके, ओके गाइस, किसी कुछ इश्यू यू कैन आस्क मी, इफ यू एनी डाउट प्लीज आस्क। सर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे चलता है, मतलब ये कनेक्ट करने का? सबका डिफरेंट डिफरेंट रहता है, ऐसा बोल नहीं सकती कि